हमें हमारे मणिपुर के भाइयों बहनों के दुख दर्द की बात करनी है तो 267 चाहिए। और 267 इसलिए चाहिए कि वहां पूर्णतः चर्चा जरूरत पड़ने पे वोटिंग हो। Of Rajya Sabha and also Speaker Lok Sabha that he should come in the House and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात की, मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले, भाई क्या होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस और राजनीति अमृतवाणी। आज एक बड़ी खबर मणिपुर को लेकर चल रही है, जो कि पार्लियामेंट नहीं चल पा रहा है और आज फिर पार्लियामेंट 25 तारीख तक, मंगलवार तक स्थगित कर दिया गया है। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। माननीय सदस्यगण, आप 2-3 दिन से मणिपुर की चर्चा की बात कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आए, मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सदन के सामने माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमारे मणिपुर के भाइयों बहनों के दुख दर्द की बात करनी है तो 267 चाहिए। और 267 इसलिए चाहिए कि वहां पूर्णतः चर्चा जरूरत पड़ने पे वोटिंग हो सकती है। ये हमारी मांग है। चाणक्य ने सही कहा है कि किसी शासक को ये अधिकार नहीं है, किसी शासक को ये अधिकार नहीं है कि वो पब्लिकली कहे कि मुझे दर्द हुआ या मुझे क्रोध आया। उनकी जिम्मेवारी है कि दर्द हो या क्रोध उठे, ऐसी घटना ना घटे, वो देखने का काम शासक का है। वो अपना धर्म, जो वाजपेयी जी ने भी कहा था कि मोदी जी अपना राजधर्म निभाओ, वो राजधर्म उन्होंने नहीं निभाया। पार्लियामेंट में कहने की बजाय पार्लियामेंट के बाहर बात। ये विरोधी दल के पास एक ही हथियार होता है कि हाउस नहीं चलने दो, और वो ये भी कहते हैं कि हाउस चलाने की जिम्मेवारी पार्टी इन पावर की है और ये उनको संघर्ष नहीं, संवाद करके हाउस चलाना चाहिए। कि भाजपा के नेता जब विरोधी दल में थे तब कहते, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस साफ लफ्जों में ये कहती है कि जब पार्लियामेंट शुरू हो तो चाहे प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी मंत्री हो,
पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्हें अपना स्टेटमेंट रखना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट के बाहर। मोदी जी क्या करते हैं? मणिपुर जल रहा है, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के चुनाव में लगे रहते हैं। जब आप उसकी अनदेखी करते हो, जब आप उस पर राजनीति करते हो, तो हालात कितने बिगड़ते हैं वो मणिपुर है। काफी दिन हो गए, पार्लियामेंट तो नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं बोले, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैटर इज वेरी सीरियस, गवर्नमेंट एक्ट करे वरना हमें एक्ट करना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ये फटकार लगाती है तो देश के प्रधानमंत्री सदन के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर कुछ सेकंड के लिए कहते हैं कि मुझे बहुत दर्द हुआ है, मुझे दिल में बड़ा क्रोध है। वो दर्द और क्रोध कब उठा? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई।